There's a night curfew that has been imposed in Delhi, and joining us on this broadcast is the Delhi Health Minister Satyendra Jain. Mr. Jain, thank you for speaking to Republic TV. First of all, what is the situation in the national capital? Yesterday you had about a little over 5,000 cases. You're expecting the number of cases to breach the first wave. What's the situation on the ground as per your own assessment? देखिएगा बड़ी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में भी पूरे देश में भी कल 5000 का मार्क क्रॉस हुआ था आज 5500 से ऊपर पहुंच गए हैं बड़ी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं और कल ही कहते हैं जो पूरे देश में 1,15,000 जो हाईएस्ट आज तक का है पहले 99,000 था उसको भी बहुत आगे पहुंच गया है तो बड़ी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि भाई पिछली बार जो टॉप था दिल्ली में 8600 वाला शायद उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं ओके ये जो डिबेट चल रहा है and we also have been debating it in great detail about vaccination for all, something that even your government has written to the center about the need to vaccinate everyone. I think your party has also the Aam Aadmi Party has also spoken about it, the need to vaccinate not just those above 45 but even the younger groups. What is the stand of your government on it, and what is the situation on the vaccines and the vaccination program in Delhi? देखिए पहले तो दिल्ली में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ जब से 45 एज वालों को अलाउ किया गया पिछले 3-4-5 दिन से काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन बढ़ा है पहले 40,000 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा था आज वो 85,000 से प्लस हो गया है तो डबल से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा उत्साह है लोगों में वैक्सीन लगवाने का दूसरी बात जो है कि वैक्सीनेशन सबके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कारण क्या है कि प्रायोरिटी ग्रुप्स 45 से ऊपर हो सकते हैं कि भाई 45 से ऊपर प्रायोरिटी ग्रुप है बट जो 45 से नीचे हैं उनको भी इसलिए लगाना ज़रूरी है कि एक ही फैमिली में रहते हैं और अपवर्डली मोबाइल ज़्यादा हैं जो यंग लोग हैं काफ़ी घूम रहे हैं आजकल ज़्यादा जो पॉजिटिविटी देखने में आ रही है वो यंग लोगों में ज़्यादा आ रही है अब वो घर पर आते हैं पॉजिटिव हो गए उनको ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे उनको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा बट पेरेंट्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको दिक्कत होने के चांस रहते हैं इसलिए हमारा कहना है कि सबको वैक्सीनेट किया जाए जल्द से जल्द किया जाए ओके और ये जो डिबेट चल रही है अभी ऑन वेदर देयर इज़ अ नीड फॉर अ लॉकडाउन यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मे बी इम्पोजिंग द दिल्ली नाइट कर्फ्यू मोस्ट सिटीज़ अक्रॉस इंडिया are taking that decision in cities that are affected. That is, you have said in the past that lockdown is not a solution. What is your stand on the matter? People of Delhi want to know on whether lockdown is an option at this point, or you're still waiting and watching. जैसा कि पिछले 1 साल में सीखने को मिला है ना 1 साल से हम देख रहे हैं कोरोना पूरे देश के अंदर जो चला है सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाइट है वो है कि कोरोना से लड़ने के लिए अगर मास्क लगाएं 100% लोग घर से बाहर निकलने से पहले अगर मास्क लगा लें तो ये बहुत बड़ा एक तरह से केस के खिलाफ लड़ने का हथियार है दिल्ली में नवंबर वेव के बाद एकदम से कोरोना कम हुआ कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और दिल्ली में 200 से नीचे केस आ गए थे डेली केसेस 200 से नीचे रह गए थे बट वही है ना 3-4 महीने के बाद फिर से फटीक हुआ लोगों को लगने लगा अब तो ख़त्म हो गया है कंप्लायंस जैसे ही कम होती है दिल्ली में भी पूरे देश में भी अभी देखने में आ रहा है जो ये वेव है तो कंप्लायंस की बहुत कमी थी एकदम से इसलिए वेव बढ़ गई और मेरा तो कहना अभी भी है कि अभी भी अगर सभी लोग ये मतलब पक्का कर लें कि भाई घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क जरूर लगाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करेंगे तो ये इसको एकदम से काबू में आ सकता है अगले आने वाले 1-2 वीक्स के अंदर ही सब कुछ रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड चेंज हो जाएगा ये जो पूरा डिबेट है अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने भी बात की है इसके बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन स्पीकिंग सम टाइम बैक हैज सेड एंड आई जस्ट वांट टू कोट व्हाट he said that some states are demanding COVID vaccine age relaxation while calling it an attempt to distract attention from the real issue. So will you continue to keep pressing the government, the center on relaxing the age barrier for vaccines? देखिए उसके ऊपर कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है हम केंद्रीय मंत्री उन्होंने जो कहा ठीक है अभी हम इस कोविड की जो लड़ाई है उसको मिलके हमें सबको लड़ना है इसके अंदर केंद्र सरकार अलग और राज्य सरकार अलग नहीं सबको मिलके ही इसको लड़ना है
ओके ये जो बेड का सिचुएशन है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं मुंबई में देयर आर एवरी डे वी आर सीइंग एटलीस्ट 10,000 केसेस, अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड स्पेशली इन द लास्ट फ्यू डेज. There is a shortage of beds, especially in Mumbai. What is the situation in Delhi, and how are you preparing for this second wave as we see more and more cases? Preparation पे क्या हो रहा है? दिल्ली में सेकेंड वेव नहीं, दिल्ली में फोर्थ वेव है. फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में थी, थर्ड वेव नवंबर में थी, और ये फोर्थ वेव मार्च अप्रैल में है. तो बिल्कुल डेफिनेटली हम दिल्ली की फोर्थ वेव में हैं. आज हमारे पास जो बेड्स हैं अवेलेबल हैं कोविड के लिए 8632, जिसमें से 3949 जो बेड हैं ऑक्यूपाइड हैं, दैट इज़ 45%, और 55% बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं. और बड़ी तेज़ी से हम बेड्स को बढ़ा रहे हैं. 4 दिन के अंदर हमने 2500 बेड बढ़ाए हैं, 2500 बेड बढ़ाए हैं 4 दिन के अंदर, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको और भी बढ़ाया जाएगा. हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं. और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब पिछली बार भी जो नवंबर में वेव आई थी, जब हमारे पास मैक्सिमम एडमिशन थे 9,500 एक दिन, तब भी हमारे पास 18,000 बेड थे. आधे बेड उस टाइम पर हमारे पास खाली थे. तो आप चिंता मत करिएगा. कई लोगों को ऐसा लगता है कि आज पॉजिटिव आए हैं तो जाके हॉस्पिटल में बेड रिजर्व कर लें. ना करें. अगर आप सीरियस होंगे, कोई दिक्कत होगी, तो हॉस्पिटल का बेड आपके लिए अवेलेबल होगा, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें. और आपका जो मीटिंग्स था कोविड-19 पर, एंड आई नो दैट द स्टेट गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज बीन मीटिंग ऑन कोविड-19. व्हाट आर द इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स यू आर अडॉप्टिंग to cope up with the situation, and do you feel there is a sense of complacency? लोगों में ये जो कोविड प्रोटोकॉल था, जब हमने देखा था फर्स्ट वेव, पीपल वर वेरी केयरफुल, बट अभी वो नहीं दिख रहा है. आपका क्या असेसमेंट है, and what is the message you're sending out to the people of Delhi? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. नवंबर में जो वेव आई थी, उससे पहले अक्टूबर के आसपास हमारे बहुत सारे त्यौहार आए थे, तो लोग थोड़ा कई महीनों के फटीक के बाद 8-10 महीने घरों में रहने के बाद अचानक घरों से बाहर निकले थे. उसकी वजह से बहुत बड़ा स्पाइक आया था. नवंबर में लोग थोड़े डरे, उन्होंने मास्क लगाना स्टार्ट किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंस बढ़ गई थी. सभी लोगों ने कंप्लायंस की थी. मैं तो कहूँगा इतनी अच्छी कंप्लायंस थी कि मैं कई बार गिनता था सड़क पे कि भाई देखते हैं कितने लोगों ने मास्क लगाया, तो 100 में से 100 लोगों ने लगाया होता था. तो उसकी वजह से एकदम से केसेस बहुत डाउन हुए, 200 के करीब पहुँच गए थे पर डे. बट वही वाली बात है कि 3-4 महीने के बाद लोगों को लगने लगा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, केस आ ही नहीं रहे. तो एकदम से कंप्लायंस कम हुई तो केस फिर से स्पाइक कर गया. तो मेरा यही कहना है कि कंप्लायंस, खासतौर से मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंसिंग का कंप्लायंस 100% लोग अगर करते हैं तो विद इन, आप देखिए, फ्यू डेज इतना इमीडिएटली इसका रिवर्सल होगा. 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपको दिखेगा कि ये कोरोना काबू में आ जाएगा. Question आपके लिए, the Prime Minister is meeting several state governments. Will there be any specific requests that you will make, and what will be the stand of the Delhi government? What will be your message that you take to that meeting with the Prime Minister? Any requests specifically, Mr. Jain? प्रधानमंत्री से बात करने के बाद बताएंगे आपको. एडवांस में बताना तो ठीक नहीं है. Okay. Thank you, Mr. Satyendra Jain. We'll be watching very closely the situation in Delhi, and thank you for speaking to us.